प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान 2024 के पेपर के लिए आपका जो जल्द ही होने वाला है फरवरी में। इसमें जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं इसके बारे में कि आपके प्रश्न या टॉपिक कौन से बनेंगे। इसमें बच्चों देखा जाए तो इसमें रसायन विज्ञान जो है वो आपका पिछले वीडियो में बन चुका है। इसमें जो पार्ट है आपका जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान का होगा। तो इसमें रसायन विज्ञान का यदि आपने पार्ट न देखा हो तो उसे जाकर अवश्य देखें और उन टॉपिकों को तैयार कर लें और उन क्वेश्चनों को। जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान का आज मैं बना रहा हूँ। इसमें देखिए आज आपका विज्ञान जो होगा, ये टॉपिक्स का ये पॉइंट जो है ये वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप पहले पॉइंट पे यदि देखा जाए तो इसमें है प्रकाश संश्लेषण। इसमें आपको अभिक्रिया पूछता है, इसमें कौन कौन से घटक भाग लेते हैं और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यानी इसमें कौन कौन से घटक होते हैं रिएक्टेंट के तौर पे यानी अभिकर्मक के तौर पे और उत्पाद के तौर पे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। यानी इसमें से प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, अभिक्रिया और अभिक्रिया में जो घटक हैं वो, और इसके बाद फिर आपका क्रियाविधि कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है, ये आपको देखना है। श्वसन जो है आपका, श्वसन की परिभाषा पूछेगा और उस श्वसन में कौन कौन से घटक भाग लेते हैं उसमें, या प्रोडक्ट के तौर पे हो या रिएक्टेंट के तौर पे हो, तो वो आपका प्रश्न बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को जो है आपको प्रश्न पूछता है, यानी सिद्ध करना होता है कि यह सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये आपका प्रश्न बनता है। ये सभी के सभी प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, यदि आपने इन्हें छोड़ा और बाकी पर ध्यान दिया तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हें आपको हमारे हिसाब से पहले तैयार करना चाहिए। जब ये टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएं तो इसके बाद आप पूरा का पूरा टॉपिक करिएगा। जैसा कि मैं यही कहूँगा इसके लिए कि इसे छोड़ना एकदम नहीं है। तो इसमें आप मनुष्य का पाचन तंत्र, जो चौथा पॉइंट है, मनुष्य का पाचन तंत्र नामांकित चित्र बनाने के लिए देता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी क्रियाविधि लिखिए, यानी कैसे पाचन की क्रिया होती है, और हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं। और इसके बाद फिर इसके चरण कितने होते हैं, उन चरणों को भी ध्यान देना है। 5 चरण होते हैं, इसके 5 चरणों पे ध्यान देना है। कभी चरणों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका अवशोषण और स्वांगीकरण में क्या अंतर है, पाचन और पोषण में क्या अंतर है, वगैरह ऐसे ऐसे आपका प्रश्न चरण से बन जाता है। तो इसमें देखिए कि पाचक रस जो होते हैं इस पाचन तंत्र में, जैसे कि लार हुआ, जठर रस हुआ, पित्त रस हुआ, अग्नाशयिक रस हुआ, आंत रस, तो इन जो पाचक रस से हैं, जितने भी पाचक रस, इनका कार्य या उपयोग क्या होता है, ये आपका प्रश्न बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वायवीय कहिए या अक्षीय श्वसन कहिए, चाहे अवायवीय श्वसन कहिए या अनाक्षीय श्वसन कहिए, वायवीय अवायवीय या अक्षीय अनाक्षीय श्वसन कहिए, ये दोनों नाम में कोई अंतर नहीं है। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि एक पूछ दिया आपने वायवीय देखा अनाक्षी नहीं देखा, अक्षीय अनाक्षी नहीं देखा, तो इसका मतलब ये अंतर है। ये नया चीज़ नहीं है, वही होता है आपका। अब देखेंगे हम श्वासोच्छ्वास। 7वां पॉइंट आपका रहेगा कि श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में क्या अंतर है। तो आप जानते हैं कि श्वासोच्छ्वास ये जो होता है, जो सांस लेना और छोड़ना यानी बाहरी क्रिया होती है, और श्वसन अंदर की क्रिया होती है। तो ये आपको देखिए, ये जो 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां और 11वां जो पॉइंट है, ये इन सब में अंतर पूछेगा। तो ये आपका, आप जो इसके बारे में अगर नॉलेज रखेंगे, डिफिनीसन सबका, श्वासोच्छ्वास, वायवीय अवायवीय, अनाक्षी अनाक्षी अवायवीय, जो भी सब है, श्वसन दहन, सबकी परिभाषा, तो अगर इसमें अगर कोई आपका प्रश्न बनेगा परिभाषा वगैरह से तो वो भी क्लियर हो जाएगा और इसके साथ साथ अंतर भी क्लियर हो जाएगा। तो रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, श्वसन और दहन में क्या अंतर है, और धमनी और शिरा में क्या अंतर है, जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है, तो ये जो होता है ये सब अंतर आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें पोषण प्रकार उदाहरण, यानी पोषण के प्रकार पूछेगा आपको और उदाहरण पूछेगा कि पोषण के उदाहरण भी बताइए जितने भी प्रकार हैं। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। मानव वृक्क यानी जो किडनी होती है, तो इसे जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है, तो उसका नामांकित चित्र और क्रियाविधि आपको पूछेगा कि यानी कि उत्सर्जन तंत्र में क्या कैसी क्रिया होती है, कैसे होती है। इसके बाद फिर मानव
हृदय यानी सॉरी, ये वाष्पोत्सर्जन देखिए जो छूट रहा है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व पूछता है आपको और इसका प्रकार, यानी वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है और इसका महत्व क्या होता है। तो मानव हृदय की आंतरिक संरचना और इसकी क्रियाविधि पूछता है। देखिए मानव हृदय में जो भी आपका जो रक्त जो होता है उसका परिवहन पूछे या संवहन पूछे, परिवहन और संवहन में कोई अंतर नहीं होता है, केवल लिखने का अंतर है। जैसे ऊपर हमने बताया था वायवीय अवायवीय वगैरह जो भी था। तो रुधिर परिवहन अगर पूछेगा तो या रुधिर संवहन, तो ये तो आप इस मानव हृदय के बारे में जो जैसे इसमें ब्लड कैसे आता है कैसे जाता है वगैरह ये सब आप लिखेंगे, ये इसमें आएगा। और इसके बाद फिर ये हृदय की क्रियाविधि का मतलब हृदय में कैसे रक्त आता जाता है, केवल हृदय के बारे में। निषेचन, निषेचन में आप जानते हैं कि द्विनिषेचन होता है, त्रिनिषेचन होता है। तो इसमें आप इसके निषेचन के प्रकार भी आप पढ़ लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रकार। तो प्रकार देख लेंगे और निषेचन इनमें क्या अंतर होता है ये भी देख लेंगे। और परागण जो होता है आपका, पर परागण हो या स्वपरागण हो, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जितना भी प्रश्न बनाया हूँ मैं सबका सब आपका बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ निरोधन यानी परिवार नियोजन जो होता है इसका अस्थायी उपाय पूछ देता है। गर्भ निरोधन क्या है, परिवार नियोजन क्या है और इसकी अस्थायी विधियाँ क्या है। पुष्प का लैंगिक जनन जो होता है आपका, पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है इसकी क्रियाविधि पूछ देगा कि कैसे होता है लैंगिक जनन। जनसंख्या नियंत्रण का है तो जनसंख्या नियंत्रण पूछ देगा कि क्या है, या जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि क्या है। और जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट से हानियाँ यानी नुकसान क्या है या इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, ये आपको पूछेगा। आगे जो है इसमें जीवन की उत्पत्ति, जो लैमार्कवाद और डार्विनवाद है, जीवन की उत्पत्ति क्या है और इसके बाद फिर लैमार्कवाद और डार्विनवाद जो है आपका ये आप देखेंगे। लिंग गुणसूत्र, जो आपका लिंग गुणसूत्र क्या होता है ये पूछे और फिर लिंग निर्धारण पूछे, ये बातें कही है। लिंग गुणसूत्र जो होते हैं और उसी के अनुसार लिंग निर्धारण होता है, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या होते हैं, तो और मेंडल का प्रयोग जो हुआ था मटर पे, तो आनुवंशिकता के नियम 3 है आप जानते होंगे, और मेंडल का जो प्रयोग मटर पे है उसके बारे में नॉलेज रखिएगा। जीन प्रारूप जिसे जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप जिसे फिनोटाइप कहते हैं, इसमें अंतर क्या है इसके बारे में आप देखिएगा कि ये क्या होते हैं। आनुवंशिकता की खोज के बारे में आपको लिखना है कि इसकी खोज किसने की थी, कब किया था और कैसे हुई थी आनुवंशिकता की खोज वगैरह। इसमें अब आगे भौतिक विज्ञान, ये आपका जीव विज्ञान भी खत्म हो गया। भौतिक विज्ञान से जो आपका प्रश्न बनेगा, तो भौतिक विज्ञान से जो आपका प्रश्न बनेगा वो आपका प्रश्न ये बनेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। फिर इसके बाद फिर आपका बनेगा कि अवतल दर्पण के लिए पूछता है कि यू भी और यफ में संबंध क्या है। स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है, जो आप अपवर्तन नियम पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन नियम वही है स्नेल का अपवर्तन नियम, चाहे स्नेल कह के दे या प्रकाश का अपवर्तन कहे, बातें कही है। उत्तल दर्पण में देखिए प्रश्न बनता है आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में बताना है। तो इस तरीके से, और आंकिक के बारे में हम अलग से, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आंकिक के बारे में आपको अलग से आपसे मिलेंगे प्रश्नों के साथ। अब आगे जो है 31वां नंबर वो है कि नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है इसके बारे में आपको पूछेगा। निकट और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या है, निवारण यानी इसका इलाज कैसा क्या है, और इसका आरेख खींच के बताइए कि ये इसमें क्या होता है। वर्ण विक्षेपण पूछे, चाहे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश यानी प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश होता है उसका विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, ये दोनों बातें कही है, ये आपका ये तैयार कर लीजिएगा। मानव नेत्र की सचित्र यानी वर्णन करना है, सचित्र वर्णन, तो चित्र बना लेंगे, नामांकन कर लेंगे, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। ओम का नियम क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है ओम का, और परिपथ आरेख खींच के बताना रहेगा। ये देखिए सिद्ध करने के लिए देता है, ये भी इंपॉर्टेंट में सिद्ध करने के लिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यानी कि जो P होता है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे सिद्ध करना होता है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर वाट 20 किलोवाट घंटा यानी वाट क्या होता है और किलोवाट घंटा क्या होता है, इसकी परिभाषा और जूल में इसका मान कितना होता है वो आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध पूछे या विद्युत प्रतिरोध पूछे, बातें कही, इसकी परिभाषा पूछेगा, मात्रक पूछेगा, और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। मोटर और जनित्र में क्या अंतर होता है ये आपका पूछेगा, और मोटर और जनित्र की जो क्रियाविधि होती है यानी कार्य कैसे करता है इसके बारे में आपसे पूछेगा। और फैराडे के 2 नियम होते हैं उसको आप तैयार कर लीजिएगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम
ये दाएं हाथ के नियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाएं हाथ का नियम, तो ये इसलिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम सबसे पहले आप तैयार करेंगे। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल दोनों बातें कही है, इससे पूछेगा तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन और क्या है और इसके लाभ क्या हैं या फायदे क्या हैं, इसके बारे में आपसे पूछेगा। हमें आशा है कि आप सभी प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे।